बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो बैक इन गेम हो गए हैं। उनकी गुड्डी चढ़ती भी नज़र आ रही है, उनके हालात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जब से हुकूमत में आए थे तब से तनकीद की ज़द भी थे। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कुछ फ़ैसले भी ऐसे किए जिनको वो सख्त फ़ैसले कहते थे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ऑब्वियसली IMF से उनको कर्जा भी चाहिए था। इसके अलावा हमने देखा कि सियासत की अगर मैं बात करूँ, सियासत के मैदान के अंदर शहबाज शरीफ साहब हमेशा से ही एग्रेसिव नहीं हैं। वो मुफाहमत में बिलीव करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने में बिलीव करते हैं। तो हमने देखा कि जो सियासी तौर पर भी वो इमरान खान साहब का जो जवाब है वो दे नहीं पा रहे थे। PMLN से वो जवाब बन नहीं रहा था। इस बीच में जो कोई भी लंदन जा रहा था नवाज शरीफ साहब से मिलने, कारकुनों में से भी, कारकुन भी ऑब्वियसली ज़रा थोड़े अपसेट नज़र आ रहे थे। वो जो एक सेक्शन था जिसके पास ना वजारत थी, ना जिसके पास कोई ख़ास ओहदा था, वो जब भी फील्ड में जाते थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा शिकायतें सुनना पड़ती थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, अंडर प्रेशर थे। जो लंदन भी जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब से भी जो लोग मिल रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें कर रहे थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि उन शिकायतों का असर अब होना शुरू हो गया है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सैलाब आया है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ बैक इन एक्शन नज़र आए, और वो सैलाब से मामला शुरू हुआ। क्योंकि जब सैलाब आया और इन्होंने जब फलाही काम करने शुरू किए, और अभी तक कर रहे हैं, और रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, जहाँ जहाँ कमर दर्द इस बीमारी में जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं वो जा रहे हैं। अच्छी बात है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीलॉग में बात की थी। लेकिन अब मैं हतमी तौर पर इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के जो अरकान हैं, जो कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ एक इजलास होता है, और उसका मेन एजेंडा तो ऑब्वियसली यही था कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करनी है, उनके लिए काम करना है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टी थोड़ी सी डिमोरलाइज भी हुई थी, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने तौर पर, अपने स्टाइल में, जो भी उनका स्टाइल है, वो उनको खींचा है, लोगों को, अपने कारकुनान को और अपने जो कौमी और सूबाई मेंबरान हैं। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे 63 मेंबर्स की काबीना है, और सैलाब ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि हर एक को काम करना है और काम करते हुए नज़र भी आना है। मतलब आपको पता ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो काम कर रहे हैं, मतलब बेशक मैं ये नहीं कह रही कि आप राशन की तशहीर करें या जाके आप फ़ोटो सेशन शुरू कर दें, लेकिन वो एक हाज़िरी भी ज़रूरी होती है। वो जैसे जस्टिस होता हुआ दिखाई देना चाहिए कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो भाई शहबाज शरीफ साहब ने जो है इन तमाम लोगों को बुलाया, इनसे जब मुखातिब हुए तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और उनकी टोन देख के पता चला कि भाई अब शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। क्योंकि शहबाज शरीफ बैक इन एक्शन आ गए हैं, चीज़ें उनके अब कंट्रोल में आना शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने सैलाब के हवाले से सब लोगों को कमर कसो, चलो जी कमते लगो, सारे लोग कमते लगो। और वो जो शहबाज शरीफ का एक टिपिकल स्टाइल है, क्योंकि जब पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो सुबह सुबह उठ जाया करते थे और सब लोगों को भाग दौड़ उनकी शुरू हो जाती थी, ये करना है वो करना, खुद चले जाते थे। तो अब खुद तो वो जा ही रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर बात है बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, तो लोगों को भी उन्होंने खींचा है। और नून लीग ने भी इस पूरे मामले से थोड़ी देर के लिए ही सही, जितने भी नून लीग के मेंबर्स हैं कौमी और सूबाई, उन्होंने भी ये फील किया है कि यार हाँ जी, उनकी पार्टी का एक बाप है जिसने उनके सर पे हाथ रखा है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, सो ये एक चीज़ उनके लिए अच्छी हुई है। और क्योंकि शहबाज शरीफ गेम में वापस आ गए हैं, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है, शहबाज शरीफ साहब का मैं हमेशा कहती हूँ कि वो, उनका मिजाज इतना ठंडा है कि, और ज़र्फ़ वाले इंसान भी हैं, ज़ाहिर सी बात है ज़र्फ़ वाले हैं, मैं तो यही कहूँगी, और इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का मैं हमेशा ये कहती थी कि उनका वो जो एग्रेशन का बटन है ना, वो ही ख़राब है, वो है ही नहीं। मतलब कि गुस्सा तो उन्होंने करना ही नहीं है ना, अपने हरीफ को कोई बदजुबानी, कोई गुस्से में जवाब, इवन लॉजिकल जवाब भी, बल्कि वो ड्यू जवाब भी फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी पार्लियामेंट की तकरीरों में शहबाज शरीफ साहब नहीं दे पाते थे, जो कि उनको देना चाहिए था। लेकिन अब देखा है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान को रगड़ा लगाया है, और ऐसा वैसा, मतलब ठीक ठाक, भाई उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया कि जी इमरान खान पैदा ही उस दिन हुआ था जिस दिन सब लोग झूठ बोल रहे थे। इमरान खान जैसा झूठा, मक्कार और मुल्क दुश्मन शख्स आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये वो अल्फाज हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के मुंह से आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इतना भी नहीं कर पाते। जब वो अपोजिशन लीडर थे तब भी उनसे सख्त बात नहीं होती थी, क्योंकि उनका मिजाज नहीं है। हर सियासतदान का एक मिजाज है। अब जैसे मरीम नवाज का मिजाज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव सियासत करती है। बिलावल भुट्टो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, मतलब वो अपोजिशन लीडर नहीं भी थे, लेकिन जब भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठते थे तो जो बिलावल तकरीरें करते थे, मतलब उनकी एक एक तकरीर आप पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और आप
वो हिस्ट्री का हिस्सा हैं। मैं ये समझती हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है वो बिलावल तकरीरें करते थे और इतना ट्रोल करते थे अपनी ऑपोजिशन को बिलावल अपनी तकरीरों के अंदर, जब वो ऑपोजिशन बेंचेस में बैठा करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने तमाम मेंबर से बात की, कौमी और सूबाई मेंबर से, उन्होंने अपने पूरा दुख बताया। हम आए, हमने मुश्किल फैसले किए, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। इमरान खान जब हुकूमत में थे महंगाई करके गए, IMF की डील को साबुटाज करके गए, उसके बाद में भी जब हुकूमत से भी चले गए तो उसको साबुटाज कर रहे हैं, खत लिखवा करके अपनी सूबाई हुकूमतों से कि जी हम IMF के साथ जो उसकी जो मुआहदा उसके साथ विड्रॉ करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अवाम को अब ये पहचान लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन और जो खुलूस और जो मुखलिस चेहरा है वो कौन सा है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपना केस, मरियम नवाज का केस, आसिफ अली जरदारी का केस, बल्कि उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर उनका केस, नवाज शरीफ का केस, सब बराबर कर दिया। तो लग ये रहा था शहबाज शरीफ साहब के अंदर जो है ना वो मरियम नवाज की रूह आई हुई है। वो जिस तरह से बोल रहे थे, मतलब वो रूह अभी पूरी तरह नहीं अंदर सरायत की थी क्योंकि मरियम का एग्रेशन लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन शहबाज शरीफ इज़ बैक इन द गेम। और एटलीस्ट ये सैलाब के जो दिन जा रहे हैं ना, जो उनकी कारकर्दगी जा रही है, इन दिन के हवाले से तो मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरी जो बड़ी अच्छी चीज़ नून लीग के सपोर्टर के लिए हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को पिछले कुछ अरसे में बेयारो मददगार समझ रहा था कि भाई जो ताहयात कायद हैं, जो कि थोड़ी सी एग्रेसिव बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, खुलकर बोलते हैं, वो तो ऑब्वियसली लंदन में उनके आने का भी अभी तक कुछ नहीं पता है। मरियम नवाज़ भी इन एक्शन नहीं है और तमाम की तमाम जो पार्टी के मामलात हैं वो हुकूमत के पास है, और जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ चैप्टर और उसमें शहबाज शरीफ टीम ज़्यादा आगे नज़र आ रही है। तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस सैलाब के अंदर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब को इकट्ठे काम करने का मौका मिला। और ये मैं चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ना एक क्रेडिट पर, आपके CV के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के क्रेडिट पर ये चीज़ जाती है कि अगर ये उनके CV पे लिखा हो कि जी इस शख्स की या इस सियासतदान की या इस वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के साथ बनती है, या ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सेम पेज पर है। मतलब आप सब जानते हैं इमरान खान साहब ने इसी सेम पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है। तो वो अब आर्मी चीफ साहब हों, आपका पूरा एक इदारा आर्मी का हो, ऑब्वियसली NDM में हो, जनरल्स हों और सिविलियंस हों, ये सारे मिल करके क्योंकि सैलाब में काम कर रहे हैं तो इनको क्लोज नेट हो करके काम करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे में क्योंकि अवाम के फलाह की बात हो रही है, रिलीफ की बात हो रही है, तो बयानात भी एक जैसे आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं व्लॉग कर चुकी हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपके आर्मी चीफ साहब, जो बाजवा साहब बातें कर रहे हैं वही शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब मांग कर रहे हैं वही आपके आर्मी चीफ साहब मांग कर रहे हैं। तो वो एक जो पेज है वो भी सेम हुआ है। तो इसका फ़ायदा नून लीग को, शहबाज शरीफ को तो है क्योंकि वो एक ज़रा सा ना एनर्जी बूस्ट आया है, ठीक है ना। बट इसका नुकसान किसको हो रहा है? इमरान खान को। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इमरान खान साहब खुद ऐसा समझ रहे हैं। वो स्ट्रेस में हो गए हैं, वो उनको इनसिक्योरिटी हो गई है, उनको परेशानी हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि अभी जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी नहीं बनी थी पंजाब में, अभी ये ऑब्वियसली बाई इलेक्शंस होने थे, तो किसी ने मशवरा दिया इमरान खान को कि भाई आप ना ज़रा इतने ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीरें ना करें, मिस्टर X मिस्टर Y। तो आपने देखा कि जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने, तो इमरान खान साहब ने मिस्टर X मिस्टर Y को गोल कर दिया। OA इस्टेब्लिशमेंट, OA न्यूट्रल, OA जानवर, वो ज़रा थोड़ा कम हो गया। पिछली 1-2 तकरीरों में नज़र भी नहीं आया, इशारों किनारों में बात होती रही और इशारों किनारों में बात होती रही, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी ताज़ा सरगोदा की मैं बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब जो हैं उनको फिर वो 4 लोग, असल में कैप्शन तो ये होना चाहिए कि वो 4 लोग कौन हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के अगेंस्ट हैं, जो इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब वो 4 लोगों का दोबारा एकदम से इमरान खान साहब को क्या ख्याल आ गया? अब वो 4 लोग कौन है वो तो इमरान खान ही बताएंगे ना। उन्होंने ये नहीं बताया क्योंकि आपको पता है इमरान खान की आदत है, वो शुरली छोड़ देते हैं, ठीक है। एक शुरली छोड़ देते हैं और पूरे मीडिया को, पूरी आवाम को उसके पीछे लगा देते हैं कि वो 4 लोग, जैसे कि उन्होंने मिस्टर X कह के एक शुरली छोड़ी। भाई आवाम जिसको चाहे मर्जी मिस्टर X समझे, मिस्टर Y कह के शुरली छोड़ देते हैं, आवाम जिसको चाहे मर्जी मिस्टर Y समझे। भाई अगर इतने बहादुर, इतने दलेर हैं तो खुलकर बताएं कि भाई ये है मिस्टर X, जाओ जो करना कर लो, और ये है मिस्टर Y, जो करना कर लो। भैया फिर उनको वो 4 लोग याद आ गए हैं जो कि इमरान खान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो इमरान खान के दुश्मन है। वो 4 लोग कौन हैं वो तो इमरान खान साहब ने नहीं बताया, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने एक वीडियो, एक पैगाम अपना
रिकॉर्ड कर दिया, पता नहीं वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, बस उन्होंने एक पैगाम अपना रिकॉर्ड करके रख दिया है। मुझे तो वैसे कभी कभी लगता है कि पैगाम भी कोई नहीं रिकॉर्ड किया हुआ, बस ऐसे डराने के लिए इमरान खान साहब कहते रहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब का तर्ज़ हुकूमत ये है और तर्ज़ हुक्मरानी और तर्ज़ सियासत ये है कि लोगों के दिमाग से खेलना, लोगों को डराओ। जब लोग डर जाएंगे तो फिर आप उनके ऊपर हावी हो जाओ। तो अब पिछले कुछ अरसे में क्योंकि सैलाब में वो देख रहे हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट यानी हुकूमत और आर्मी, सिविलियंस एंड द यूनिफॉर्म पीपल, दे आर वर्किंग टुगेदर। तो वो बीच में जो बातें हो रही थी ना, जो उनके समझाने वाले उनको समझा भी रहे थे कि ज़रा थोड़ा हौला हाथ रखो एस्टैब्लिशमेंट की पता बात बन जाए। बीच में आपको पता नहीं इमरान खान साहब CV भी अपनी डाल रहे थे, प्लीज़ ज़रा आप रिव्यू करें, आप ज़रा दोबारा सोचें, आप ज़रा रिकन्सिडर करें, आप यू टर्न ले लें। कहते थे ना एस्टैब्लिशमेंट को, यू टर्न अच्छे होते हैं, अपने फैसले पर नजरसानी करें। बीच में ये टोन आ गई थी, याद है ना आपको। तो अब इमरान खान साहब को 4 लोग याद आ गए। अब उसमें जाहिर सी बात है, 1-2 लोग तो इशारा तो नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के होंगे, बाकी या पता नहीं 4 लोग इस्टेब्लिशमेंट के होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह को तो कुछ समझते नहीं है ना। वो तो कहते हैं अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, उनकी हमेशा तोपों का रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निकलवाया, इस्टेब्लिशमेंट ने जो है मुझे बचाया नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में। तो इमरान खान साहब हो गए इनसिक्योर, और हालांकि उनको अदालतों से इतना छूट मिल रहा है, इतना रिलीफ मिल रहा है, मामला तो उनके हक में जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी ठीक ठाक बता रहे हैं और वो लोगों को डरा भी रहे हैं कि देखें जी, अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो लोग बाहर निकल आएंगे, डिस्क्वालीफाई हुए तो लोग बाहर निकल आएंगे। तो फिर इमरान खान साहब को याद आ गया कि ओहो या भाई ऐसा ना हो कि मेरा जो चांस है ना वो मारा जाए, क्योंकि ये तो हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में इकट्ठे काम करते करते कोई और ही ना कम पै जाए। तो इमरान खान साहब ने वो 4 लोगों का शोशा छोड़ दिया। अब वो कौन है 4 लोग, वो तो इमरान खान ही हमें बताएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लग रहा है कि कोई इसमें भी कोई तोप की खबर नहीं निकलनी है, बस ये भी ऐसी एक फुसकी बॉम्ब भी होगा। लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल बताना चाहिए, हिम्मत पैदा करके बताना चाहिए, अगर वाकई ऐसी चीज़ है कि वो कौन 4 लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी सियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी जान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहैसियत क्योंकि वो इस जोन में है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो किसी की नहीं है। इमरान खान साहब को ये उनका राइट है, ये कौम का राइट है, ये कौम का हक है कि इमरान खान साहब उनको बताएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश की। भाई अगर एक वक्त के वज़ीर आज़म के साथ कोई साजिश करेगा और फिर साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी कोई साजिश करेगा, तो क्या कौम को ये हक नहीं है जानने का कि वो कौन है जिसने साजिश की है। और यहाँ पर तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इमरान खान साहब कह रहे 4 लोग। वो 4 लोग, 4 पीपल, दैट्स इट, एंड चेकमेट। 4 लोगों ने इमरान खान को बकौल उनके चेकमेट कर दिया। वो कौन 4 लोग हैं, यही सही वक्त है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, ज़िंदगी दे। अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो उस पैगाम का वो जो लिए फिरते हैं, जो रिकॉर्ड कराया हुआ है जिस भी सूरत में, ऑडियो में, वीडियो में, जैसे भी, उसका बाद में अवाम क्या करेगी। यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडर चले गए, बेनज़ीर जैसी लीडर का नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने उठाया है, पाकिस्तान ने देखा है। बाद में क्या होता है, बाद में क्या पता चलता है। या फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी लोग डर जाएं जिनसे भी वो काम कराना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का ज़्यादा उनका रुख है, तो जो भी वो एस्टैब्लिशमेंट से काम कराना चाहते हैं, जिस तरह से भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद चाहते हैं या उनकी इंटरफेरेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट उनकी मदद कर देगी, उनका जो भी काम है, जो भी मकसद है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए पूरा हो जाएगा, तो इमरान खान साहब वो सच नहीं बताएंगे कौम को। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चार्जशीट है कि वो इतने मतलब परस्त हैं और इतने सेल्फिश हैं कि जब तक उनको किसी चीज़ का फ़ायदा होगा वो उसको क्लोज टू द चेस्ट अपने पास रखेंगे, और अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो आवाम को बता देंगे। मतलब सही और गलत का कोई पैमाना नहीं है। एक चीज़ अगर साजिश हुई है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये कौम का हक है कि उसको पता हो कि वक्त के वज़ीर आज़म के साथ और साबिक वज़ीर आज़म के साथ कौन क्या कर रहा है। तो हिम्मत करें और सच बताएं आवाम को। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर महज ये सियासी बयान है और महज आपकी इनसिक्योरिटी है कि आपको एकदम से लगा कि ओहो हो ये तो बहुत क़ुर्बत हो रही है और एक जैसे बयानात आ रहे हैं, सेम पेज हो रहा है, और आपको उसकी वजह से टेंशन पड़ गई है कि अब आपका चांस और कम हो रहा है और आपने इस वजह से एक सियासी स्टंट किया है, तो ना करें ऐसी बातें, ना करें ऐसी बातें। आपकी बौखलाहट ऐसी बातों से नज़र आ जाती है। सो आज के लिए इतना ही। आपके लाइक का भी हम वेट करेंगे, आपके सब्सक्राइब का भी हम वेट करेंगे और आपके कमेंट्स का भी वेट करेंगे। अगले वीलॉग में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।